मधुरा
बुद्धिमत गृहं त्यक्त्वा। विदुर जी कैसे थे? अपने रिद्धि सिद्धि संपत्तियों से भरे हुए घर को छोड़ करके वन प्रविष्टेन, वन में जब प्रवेश किया है तब उनको भगवान की प्राप्ति हुई, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महाराज विदुर का त्याग कैसा था? क्यों उन्होंने घर छोड़ दिया? क्या कारण पड़ गया? तो ये तो आप जानते हो कि निवास कहाँ है? द्वारे दुनद्य हरिश्वह गुरुणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम। अपार ज्ञान है जिनके पास, बहुत ज्ञानी है मैत्रेय ऋषि, बहुत ज्ञानी है। हरिद्वार में उनका निवास है, गंगा के तट पर। विदुर जी पहुंच गए हरिद्वार, मैत्रेय ऋषि के पास जाकर के उनको प्रणाम किया। ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा है तो पप्रक्ष शौशील्य गुणाभितृप्ता, बड़ा आदर है, बड़ी विनम्रता है। तो उसी विनम्रता पूर्वक अपनी जिज्ञासा उन्होंने मैत्रेय जी महाराज के सामने प्रस्तुत कर दी। प्रभु, कुछ जानने की इच्छा से आया हूं। क्या जानना है? बोले मेरे जीवन में बस एक ही जिज्ञासा भी उत्पन्न है, आप उस प्रसंग का, उस जिज्ञासा का समाधान करिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न, यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। ईश्वरमय है। जो कुछ भी संसार का दृश्य हमें दिखाई दे रहा सब ईश्वर का, हमारा है क्या? सब परमात्मा का ही तो है। अरे इस अभिमान को अपने जीवन से निकालिए। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, का है दिया मैं
से तृप्त नहीं हुआ। कस तृप्तिमात् सूर्य विदीप्यमानात्। प्रभु कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो भगवान की कथाओं को सुन करके तृप्त हो जाए। कथाएं ऐसी हैं जो कर्ण नाड़ी से यदि प्रवेश कर जाएं तो गेह रतिम छिनकती। हमारे हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं सब टूट जाती हैं। पहले दिन सुना ना महात्मा में, धुंधकारी 7 गांठों की बांस में बैठा हुआ, उसकी एक एक गांठ फट रही है। ये गांठें क्या है? यही तो हर व्यक्ति के जीवन में है। ये गांठें 7 ग्रंथियों से युक्त है जीव। 7 दिन की कथा इन्हीं 7 ग्रंथियों का भेदन करने वाली। ये तो हृदय में प्रवेश कर जाएं तो हमारे सारी हृदय की जितनी ग्रंथियां हैं सब शांत हो जाती, सब टूट जाती है। खोद खोद मूसा मरे, मौजा करे भुजंग। चूहा होता है, कितनी मुश्किल से बिल खोदता है और सर्प आकर के उस बिल में आराम से रहता है, उसको कुछ नहीं करना। यहाँ पोथी पढ़ पढ़ पंडित मरे, आनंद करे सत्संग। पंडित लोग कितना पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और सब कुछ ला के यहाँ उड़ेल देते हैं। वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र क्या क्या बातें पढ़ पढ़ के आते हैं और सब आपको ला करके उड़ेल देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बैठे रहना। इससे भी सरल कोई काम होगा? जैसे घर में आप लोग देखो, भोजन बनाते हो ना, 4 घंटा भोजन बनाया, खाना कितना सरल है, 5 मिनट में सब फुर्सत। तब खाना सरल है कि बनाना सरल है? ऐसे ही कथा सुनना सरल है कि सुनाना सरल है? कथा श्रवण ही श्रेष्ठ कर्म है। और कहीं भी आप देखोगे पहले श्रवण ही बोला जाएगा। नवधा भक्ति प्रहलाद ने बताई तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहली भक्ति कथा सुनना। कुंती स्तुति करती है तो भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु श्रवंती गायंती गृणंती भीक्ष्णसा। पहले तो ऐसी कृपा करो कि आपकी कथा सुनने को मिलती रहे हमेशा। प्रयत्न करिए, कथा सुनाने की कोशिश मत करो, कथा सुनने की कोशिश करो। कोई यदि सुनाने वाला मिल जाए तो बैठ करके ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने का प्रयास करो। आपके जैसा नहीं सोते। भगवान जब सोते हैं तो आप देखते हैं उनकी आंखें आधी खुली रहती हैं। कभी आपने भगवान को शेष शैया पर शयन करता हुआ चित्र देखा होगा, आध खुले नेत्र होते हैं प्रभु के, वो योग निद्रा है। जैसे हम आप निश्चिंत होकर आंखें बंद करके सो जाते हैं, फिर कोई चिंता नहीं होती, पर भगवान ऐसे नहीं सोते। उनको तो सृष्टि की चिंता है, इसलिए वो योग निद्रा पर ही शयन करते हैं, तो खुले नेत्रों से। क्षीर सागर पर प्रभु शयन कर रहे हैं। मन में ये संकल्प हुआ कि अकेले क्या करूंगा, कुछ लीला करनी चाहिए। अकेले पड़े पड़े कोई क्या कर सकता है? लीला करने की इच्छा हो गई। ततो सा अकामयत। श्रुति कहती है भगवान ने इच्छा की। भगवान के तो सारे कार्य संकल्प मात्र से होते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस संकल्प करते हैं। सृष्टि का जन्म, सत्व रज और तम 3 गुण उत्पन्न हो गए। अहम का विभाजन हुआ, तामसी अहंकार का विभाजन हुआ। तो हम दे देव पदार बिंदम, हे प्रभु आपके चरणार बिंदों का हम स्मरण करते हैं। आपके चरण तो जीव को, आपको आतपत्र के समान संकट से रक्षा करने वाले। पांचों ने स्तुति की, मिलकर के एक हो गए, एक अंड का निर्माण हो गया। विराट पुरुष बनकर के तैयार हुआ। सात्विक अहंकार में विभाजन, इंद्रियों से संबंधित, आंखों का देवता आंखों, कानों का देवता कानों में, हाथ का देवता, सब इंद्रियों का अलग अलग देवता है। नारम तदेव ऐनम नारायणम, जो है नार, और उसमें जो निवास करने वाला है वो है नारायण। एक विराट पुरुष नारायण के स्वरूप की परिकल्पना हो गई। भगवान नारायण के नाभि से कमर बाईं ओर घूम गए, एक और मुंह बन गया, यहाँ भी जल ही जल दिखा। पीछे की ओर घूमे, यहाँ भी जल ही जल दिख रहा था। तीसरा मुंह बना ब्रह्मा में। दाहिनी ओर घूम करके देखा, यहाँ भी जल ही जल। चौथा मुंह, चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रागट्य हो गया। 4 मुख है ब्रह्मा जी। चारों तरफ देखने के कारण उनके 4 मुंह बने, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सैकड़ों वर्षों तक घूमते रहे, कुछ मिला नहीं। फिर राम सा खिन्न होकर के फिर उसी कमल के पुष्प पर आकर के विराजमान हो गए। विचार मनन करने लगे कि मैं ऊपर नीचे क्या भगवान को ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढते हो?
हृदय में ढूंढो, घूंघट के पट खोल रहे खोज है। आत्मा में प्रवेश करके मनन करो अपना। ब्रह्मा जी ने मनन करना प्रारंभ किया, तपस्या किया, एक दिव्य सहस्त्र वर्षों की तपस्या किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। प्रकाश स्वरूप चिन्मात्र परमात्मा जो साक्षी होता है। श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा यद यद्धिया तौर्गाय विभावयन्ति तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे प्रभु, आपकी प्राप्ति का मार्ग मैंने जान लिया है। तुम भाव योग परिभावित हृत सरोज। आप तो भाव योग के द्वारा विकसित एक हृदय रूपी कमल में आकर के विराजमान होते हो। ये हमारा हृदय कमल है और ये अधखिला हुआ है। कैसे खिलेगा? भावनाओं के द्वारा, भाव योग के द्वारा ये हृदय रूपी कमल विकसित हो जाता है और इसी हृदय रूपी कमल में वो परमात्मा आकर के विराजमान होता है। अब उस परमात्मा का रूप क्या है? बोले यद्यध्यातौर्गाय विभावयन्ति। अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा हम जिस प्रकार के ईश्वर की कल्पना करते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके हृदय में आ जाता है। उसका कोई एक रूप नहीं है। कभी आप इच्छा करो, कोई इच्छा करे कि प्रभु मैं तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए आपके चतुर्भुज स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान चार चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हृदय में आकर के बैठ जाए। हो गया। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री का प्रागट, इन्हीं के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। 5 संतान हुई इनके, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, जिनके द्वारा सृष्टि के लोक विस्तार की कल्पना हुई। हम सब उसी मनु की संतान है, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। मनु के द्वारा मानव हुए। मनु शत्रुपा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु ब्रह्मा जी के सामने क्या करना, सृष्टि करिए। मनु जी ने कहा महाराज ठीक है, सृष्टि तो होगी, लेकिन अब हमारे द्वारा जिन मानवों का जन्म होगा वो रहेंगे कहाँ? क्योंकि मनु के जन्म से पहले ही हिरण्याक्ष नाम का दैत्य प्रकट हो चुका था, जो पृथ्वी को चुरा कर ले गया था, जल के अंदर डुबो दिया था। पृथ्वी नहीं थी, केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। रहेंगे कहाँ लोग? ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, उसी समय उनके नासिका के अग्रभाग से एक छोटा सा शूकर का बच्चा प्रकट हुआ। देखते ही देखते विराट स्वरूप में परिणित हो गया। भगवान वराह का जन्म होता है। बोलिए वराह भगवान की। अद्भुत स्वरूप से भगवान का प्रागट, देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टियां होने लगी। भगवान के इस अद्भुत स्वरूप की स्तुति प्रारंभ हो गई। श्रीमन्नारायण